जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके सामने एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है सफलता का सबक। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता के साथ शहर से गांव अपने दादाजी के पास मिलने आता है। जब वह लड़का आता है अपने दादाजी के पास, खेलता उछलता कूदता अपने दादाजी के पास आता है और बोलता है, दादाजी मैं बड़ा होकर एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। मुझे सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कुछ जिंदगी के सफल टिप्स बताओ जिनसे मैं एक सफल आदमी बन सकूं। दादाजी मुस्कुराते हैं और गर्दन हिलाकर हाँ में उसका जवाब देते हैं। फिर दादाजी उसका हाथ पकड़कर पास में ही एक पौधशाला है उसकी ओर लेकर जाते हैं और वहां से 2 पौधे खरीदते हैं और वह घर वापस आ जाते हैं। उनमें से एक पौधे को गमले में लगाते हैं जो घर के अंदर रखा जाता है, एक पौधे को बाहर रखा जाता है। दोनों पौधे अलग अलग, एक घर के अंदर एक बाहर, दोनों जगह लगा दिए जाते हैं। अब दादाजी लड़के से पूछते हैं, अपने पोते से पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा पौधा सफल होगा, कौन सा पौधा अच्छे से सफल होगा, अच्छे से निकलेगा, अच्छे से खिलेगा। तब उसका पोता बोलता है कि दादाजी अंदर वाला पौधा जो घर के अंदर लगा हुआ है वो हर चीज से सुरक्षित रहेगा और बाहर वाला पौधा आंधी तूफान जानवरों वो खतरे में ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा सफल अंदर वाला पौधा सफल होगा। ऐसा कहकर बैठे रहते हैं और अखबार पढ़ने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस लड़के की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो जाती है और वो वापस शहर चले जाते हैं। दादाजी उनका दोनों पौधों का नियमित रूप से पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 साल बाद जब उस लड़के की छुट्टी पड़ती है, फिर वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव आता है और दादाजी से बड़े उत्साह से मिलता है और बोलता है, दादाजी मैं पिछली बार आया था तब आपने मुझे सक्सेस होने के टिप्स नहीं बताए, लेकिन इस बार आप जरूर बताना। दादाजी मुस्कुराते हैं और उसको हाथ पकड़कर अंदर लेके जाते हैं उस गमले के पौधे की तरफ। वह गमले का पौधा एक बड़ा पेड़ हो चुका था और उस पेड़ को देखकर वह लड़का बोलता है कि देखो दादाजी, मैंने बोला था ना कि ये पेड़ जरूर सफल होगा, देख लो मैंने सही बोला था ना। तो दादाजी बोलते हैं, अरे सब्र करो, पहले बाहर वाले पेड़ की हालत तो देख लो। तो कहता है चलो ठीक है देखते हैं। तो बाहर आते हैं तो बाहर एक विशाल वृक्ष खड़ा था और उसके छांव में राहगीर आराम कर रहे थे, जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह लड़का चौंक जाता है। फिर दादाजी पूछते हैं कि बताओ कौन सा पौधा सफल हुआ। तो लड़का बोलता है बाहर वाला पौधा ज्यादा सफल हुआ, लेकिन इसको तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो दादाजी बोलते हैं अंदर वाला पौधा एक निश्चित जगह था, वो अपनी गमले में था, वो अपनी शाखाएं, अपनी जड़ें ज्यादा दूर तक नहीं फैला सकता था। लेकिन जो बाहर वाला पौधा था वो आजाद था, वो अपनी शाखाएं खुले आसमान में ऊंचाइयों तक फैला सकता था। तो उसे बाहर आजादी मिल रही थी। इस वजह से वे जितनी भी उसके सामने परिस्थितियां आई, कठिन परिस्थितियां आई, उनसे लड़ता रहा और अपने आकार को फैलाता रहा। इस वजह से ये पौधा विशाल बन गया और अंदर वाला पौधा अंदर ही रह गया। यदि आप कंफर्ट चैलेंज चूज करते हैं तो आप उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना कि आप एक आजाद होकर अपने को एक चुनौती सामने खड़ी कर रिस्क लेकर जो आप काम कर सकते हो वो एक निश्चित समय या निश्चित जगह में रहकर नहीं कर सकते। आपको जीवन में यदि कुछ करना है
तो स्वतंत्र होना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा, जब ही आप सफल हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।